आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि अगर हमें एक रूम में टाइल्स लगवानी है तो टाइल्स का रेट, कितनी टाइल्स लगेगी, क्या उसका रेट होगा, सीमेंट कितना बैग लगेगा, उसका रेट, सैंड, लेबर चार्ज एक्सेट्रा हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर। और एक चीज़ और, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जहाँ भी हमें टाइल्स लगवानी है वहाँ का एरिया कितना है। अब एरिया कैसे निकालते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक रूम का डायमेंशन लिया है जो कि 12 फीट बाई 12 फीट का है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, 12 इंटू 12 करेंगे तो हमारा निकल आता है टोटल फ्लोर एरिया जो कि है 144 स्क्वायर फीट। सबसे पहले हमने क्या बताया, आप अपने फ्लोर का एरिया देखें कि वो फ्लोर का एरिया कितना है। ठीक है, तो रूम का साइज़ डिफरेंट हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस, जो मेथड हम बताने वाले हैं वो सेम आपको अप्लाई ऐसे ही करना है। आप इसी मेथड से आप निकाल सकते हो पूरा मटेरियल का क्वांटिटी और रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप है, हमने एरिया निकाल लिया है फ्लोर का। ठीक है, अब स्कर्टिंग अब निकालना है। जैसे मान लो अगर ये वॉल है, जो ऐसे टाइल्स लगाते हैं इसके ऊपर वॉल पे, कोई लगाता है 4 इंच की, कोई 6 इंच की, तो हम यहाँ लेके चलते हैं, हम 6 इंच की स्कर्टिंग लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें चारों वॉल्स पे लगानी है, तो जैसे 12 + 12 + 12 + 12। ठीक है, तो पूरा आप या तो 12 इंटू 4 कर देते हैं, ये भी कर दिया। तो यानी हमारा ये जो टोटल लेंथ हो रहा है जहाँ हमें स्कर्टिंग लगानी है चारों वॉल पे, वो लेंथ आ रही है 48 फीट की। अब हाइट कितनी रखनी है स्कर्टिंग की? आप 4 रख सकते हो या 6 रख सकते हो। हम 6 लेके चलते हैं, 6 इंच की। तो अब यहाँ पे फीट है, यहाँ पे इंच है। अब इंच को भी चलो फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 फीट = होता है 12 इंचेस। तो 6 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.5 फीट। अब ये फीट में कन्वर्ट हो गया। तो वैसे ही जैसे कि हमने इस रूम का एरिया निकाला था, वैसे ही एरिया ऑफ स्कर्टिंग फाइंड कर लेते हैं। तो हमारी जो लेंथ है 48 और जो हाइट है वो है 0.5 फीट। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ स्कर्टिंग 48 इंटू 0.5 हमारा आ जाएगा 24 स्क्वायर फीट की स्कर्टिंग होगी चारों वॉल्स पे। अब टोटल एरिया निकाल लेते हैं जो फ्लोर की टाइल्स हैं, फ्लोर की टाइल्स और जो स्कर्टिंग की टाइल्स लगनी है। तो हमारा जो फ्लोर की टाइल्स है, हमने इसका निकाल लिया था पहले 140। अब टोटल एरिया देखो निकालना है, टोटल एरिया जहाँ टाइलिंग करनी है। तो एरिया ऑफ फ्लोर पे जो टाइल्स आनी है वो 144 है, और जो स्कर्टिंग पे आनी है यहाँ पे हमने निकाल रखा है, प्लस कर देंगे 144 + 24 कितना हो गया 168 स्क्वायर फीट पे टोटल्स हमारी टाइल्स लगनी है। तो अब टाइल्स लगनी है तो वहाँ पे वेस्टेज भी होगा, जो कटिंग होता है। अब ये वेस्ट आपका बहुत थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है। चलो हम 4 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 168 का 4% ले लो, जितना होगा फिर इसमें ऐड कर दो 168 में, तो आपका आ रहा है 175 स्क्वायर फीट। तो अब हम देखो जो टाइल साइज़ है यहाँ पे हम लगाने वाले हैं 2x2। अब इससे बड़ी भी टाइल्स आती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 2x2 की ही लगवाते हैं। तो 2x2 की जो टाइल्स होगी उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर फीट, और हमें टाइलिंग कितने में करनी है 175 स्क्वायर फीट में। तो अब 175 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमारा निकल आएगा 44 टाइल्स लगनी है, 44 टाइल्स लगेगी। और एक जो टाइल्स का बॉक्स आता है, टाइल का बॉक्स आता है, उसमें 4 टाइल्स होती हैं, 4 टाइल्स होती हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम 44 को डिवाइड कर दें 4 से तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है। तो 11 बॉक्स आपकी टाइल्स लग जाएगी। तो अब इसमें लिख लेते हैं टाइल्स कितनी लगनी है 11
बॉक्स टाइल्स लगनी है। और आपको टाइल बढ़िया रेंज में मिल जाएगा 500 600, जैसे आप टाइल्स पसंद करोगे। तो 500 से 600 में आपको एक अच्छी टाइल्स मिल जाएगी। और भी इससे नीचे की रेट की भी टाइल्स अवेलेबल है मार्केट में, इससे ऊपर की भी, इसके ऊपर के रेट की भी अवेलेबल है मार्केट में। जो आपको पसंद आए आप उसका रेट यहाँ पे लिखना। मेथड यही है, प्रोसीजर यही है, बस आपके पसंद के ऊपर है आप कौन सी टाइल्स लगवाते हो। तो हमने यहाँ 500 पर बॉक्स लेके हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो 11 बॉक्स हमारा आ रहा है, 11 इंटू 500 कर देते हैं पर बॉक्स। हमारा आ गया कॉस्ट 5500 की हमारी टाइल्स पड़ जाएगी ये रुपीज़ में। ठीक है, टाइल्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अब निकालेंगे हम क्या निकालना है, यहाँ पे सीमेंट निकालना है, सीमेंट का क्वांटिटी और रेट। तो जो सीमेंट है तो आप सीमेंट उसमें यूज़ करोगे, जो मसाला यूज़ करोगे 1/6 का यूज़ करोगे। तो मोर्टार जैसे कि हमने लिखा है 1:6, इसमें 1 आपका सीमेंट है, 6 सैंड है। तो जो एरिया है फ्लोर का एरिया पहले हम लोगों ने निकाल लिया है 144 स्क्वायर फीट। अब इसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेना। क्यों कन्वर्ट कर लेना? क्योंकि जैसे मान लो अभी हम इसके बाद हम इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये मान लो सीमेंट का मोर्टार है, मसाला है, इतना मोटा मसाला बिछाते हैं उसके नीचे जिस पे टाइल्स को रख के चिपकाते हैं। तो ये आपका 25 mm से 50 mm तक जा सकता है इसकी थिकनेस। तो हम लेके चलते हैं इसकी थिकनेस मसाले की 50 mm। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 0.05 मीटर। ये हो गया। अब एरिया को जो हमने स्क्वायर फीट में निकाला था उसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आ गया स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेकिन हमें यहाँ पे एरिया पता है जो कि है 13.3 स्क्वायर मीटर। 13.3 स्क्वायर मीटर हो गया। अब यहाँ पे बस हम इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हम लोगों ने पहले ही मीटर में कन्वर्ट कर लिया था इसे मीटर में। तो एक चीज़ है, आप जो यूनिट होगी, जैसे ये मीटर स्क्वायर मीटर में है तो अब इसे भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तभी सही वैल्यू आएगा। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वॉल्यूम आ गया 0.665 मीटर क्यूब। अब ये है वेट है, अभी गीला है, इसमें पानी मिला हुआ है, उसका हम लोग कैलकुलेशन किए हैं। लेकिन क्या होता है, जो अब ये गीला है तो सब पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हैं। जब हम परचेज़ करेंगे मार्केट से तो वेट तो परचेज़ करेंगे नहीं, जो भी मटेरियल ख़रीदेंगे वो ड्राई होगा। तो उसको पहले हम वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए जो वेट वॉल्यूम होगा, ये वेट वॉल्यूम लिख लिया हमने, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.33 से, तो आपका निकल गया वेट वॉल्यूम। ये हो गया। तो हमारा वेट वॉल्यूम इतना आ रहा है 0.884 मीटर क्यूब। ये अब आ गया हमारा ड्राई वॉल्यूम। अब क्वांटिटी निकाल लेते हैं सीमेंट, ये बहुत इजी हो गया। तो अब क्वांटिटी निकालने के लिए 1 है, 1/7 कर देंगे, तो 1 हो गया। और 1 + 6 कितने का मसाला बनाए थे हम लोग? 1/6 का, 1:6, उसको प्लस कर देंगे, नीचे लिख देंगे उसे। ये सीमेंट है, ये टोटल रेशियो हो गया। अब इनटू ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा आपका क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आ रहा है 0.105 मीटर क्यूब। अब इस मीटर क्यूब को हम कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में, क्योंकि जो हमारी सीमेंट की बैग आती है वो एक 50 किलो की बैग आती है। तो अब आपको इस मीटर क्यूब को अब कन्वर्ट करना है केजी में, तो हमें सीमेंट की डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो ऐसे में जो सीमेंट की डेंसिटी आप उसे नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये होती है 1440 मीन्स 1440 kg पर मीटर क्यूब की डेंसिटी होती है। इसको 1440 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने ये क्वांटिटी निकाली है सीमेंट की, इससे। तो यहाँ पे हमारा आएगा, देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी इनटू क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, जो कि मीटर क्यूब में था। तो अब हम इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए।
हमारा आ गया 151.2 kg। इसको राउंड फिगर में लिख लें तो हो जाएगा 150 kg। 150 kg। तो हमारा एक बैग जो आता है सीमेंट का वो होता है 50 kg का। 50 kg का बैग होता है। तो 150 को अगर हम डिवाइड कर दें 50 से तो कितना हो गया, 3 बैग आ गया। अब एक बैग यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे जो उसमें घोला बनाते हैं सीमेंट का, जिसको इंग्लिश में स्लरी, सीमेंट स्लरी कहते हैं। उसके लिए एक बैग एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम लोग। तो हमारा टोटल बैग आ रहा है 4 बैग ऑफ सीमेंट। हमारा सीमेंट की क्वांटिटी निकल गई 4 बैग। अब यहाँ पे क्वांटिटी है 4 बैग की। अब 4 बैग, एक बैग का आपको नियर अबाउट 350 के आसपास मिल जाएगा सीमेंट। आप अपने एरिया में भी पता कर सकते हो क्या रेट चल रहा है इसका। तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 350 आ जाएगा 1400 रुपीज़ की आपको 4 बैग मिल जाएगी। अब ये हो गया सीमेंट की क्वांटिटी और रेट हमने निकाल लिया। बचा सैंड। सैंड को भी निकाल लेते हैं कितना लगेगा। तो सैंड कभी भी क्यूबिक फीट में मंगाते हैं, उसको केजी में नहीं क्यूबिक फीट में मंगाते हैं। तो जैसे कि हमने मोर्टार का रेशियो क्या लिया था मसाला का, 1:6 का। तो यहाँ पे 6 है, सैंड था तो सैंड को ऊपर लिखा, डिवाइड किया किससे, सम ऑफ रेशियो से, यानी 7 इंटू। अब ये जो है 0.884 यहाँ पे क्या था, ड्राई वॉल्यूम आ रहा था। ये ड्राई वॉल्यूम पूरा किसका, मसाले का, जो कि 1:6 का यूज़ किए हैं। तो ये 0.884 आपका जो ड्राई वॉल्यूम है। अब यहाँ पे हम सैंड निकालते हैं। वैसे ही जैसे कि हमने बताया यहाँ पे जो आपका 6 है वो सैंड है, ये सम ऑफ रेशियो है। और ये है आपका जो मसाला हमने यूज़ किया है ड्राई, उसका ड्राई यूनिट कन्वर्ट करके, जैसे कि अभी हमने दिखाया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ रहा है सैंड का जो क्वांटिटी है 0.757 मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब है तो अब इसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.757 को अगर 35.314 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप मंगा सकते हो कि हमें मार्केट से 26.4 क्यूबिक फीट बालू चाहिए। यहाँ पे अब बालू का हमारा आ रहा है 26.4 आ रहा है, इसे राउंड फिगर में ले लेते हैं 26 CUFT। अब जो रेट है, अब इसका रेट आपको मार्केट में इसका भी पता करना पड़ेगा कि आपके यहाँ ये कितने रेट में अवेलेबल है। ये आपको इससे कम में भी मिल सकता है, इससे ज़्यादा में भी मिल सकता है। तो आप एक बार इसका जो बालू है आपके एरिया में, आपके आसपास जो बिल्डिंग मटेरियल की दुकान होगी, आप वहाँ से पता कर सकते हो क्या रेट चल रहा है बालू का। तो हमने एक बीच का ले लिया है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 26 × 35 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 910 रुपीज़ आपका आ जाएगा सैंड का। तो अब यहाँ पे सैंड का भी हमने निकाल लिया है क्वांटिटी और कॉस्ट। अब यहाँ पे वाइट सीमेंट को अब यूज़ करेंगे उसमें जो टाइल्स जब ऐसे फिक्स करते हैं तो उसके बीच के गैप्स को फिल करने के लिए टाइल ग्राउटिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो 1 kg सीमेंट इनफ होगी। और लेबर चार्ज की अगर बात करें तो ग्राउटिंग के लिए 1 kg हम यूज़ किए हैं तो आपका ये 20 रुपये का पड़ जाएगा। और लेबर चार्ज की बात करें तो ये आपका लेबर चार्ज आपके एरिया में डिफरेंट हो सकता है। मेरे एरिया में अभी जो रेट चल रहा है टाइलिंग का, टाइल्स लेबर चार्ज का, वो 12 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास चल रहा है। तो इसका अब लेबर रेट निकाल लेते हैं। तो हमारा जो एरिया है 144 स्क्वायर फीट में जो टाइलिंग करनी है और 12 पर स्क्वायर फीट लेबर चार्ज है। तो 144 × 12 कर दिया हमने, तो 1728 रुपीज़ लेबर चार्ज आ गया। तो अब इसको टोटल करते हैं, देखते हैं कितना रुपया लगता है। टोटल कॉस्ट आएगा अगर आप ये टाइल सिलेक्ट करते हो 500 रुपीज़ पर बॉक्स वाली, तो आपका जो टोटल कॉस्ट आएगा नियर अबाउट 9,500, 10,000, 10,500 ऐसे कुछ आएगा। तो ये था कॉस्ट और मटेरियल की क्वांटिटी निकालने का तरीका। ओके, और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।